दोस्तों नमस्कार। गीतों भरी कहानी के इस सिलसिले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति कश्यप की लिखी गीतों भरी कहानी खाली जगह। निर्देशक हैं गौरी शंकर। पेश है खाली जगह। वंडरफुल नंदिता, वंडरफुल। वाह वाह, क्या बात है। अरे झूठी तारीफ कर रहे हो ना? ना ना, ये झूठी तारीफ नहीं है नंदिता। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारा गाना सुना है, पर आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये मसूरी का असर है ना? ये तुम्हारे मसूरी आने का असर है विकास। कितने इंतजार, कितनी चिट्ठियों के बाद आज आए हो। आ तो गया ना। बड़ी जल्दी आए हो ना। मैं 1 महीने से हर दिन आस लगाए रहती थी कि तुम आ जाओगे, पर अरे भाई, इसमें आंसू बहाने की क्या बात है। अरे जल्दी नहीं आ सके तो थोड़ी देर से आ गए। लेकिन मेरे कहने पर तुम पहले भी तो आ सकते थे। जानती तो हो अपन कितने बिजी आदमी हैं। कभी इसका काम करो, कभी उसका काम करो, कभी इसके यहाँ जाओ, कभी उसके। तुम मुझे भी औरों के साथ जोड़ते हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। यानी तुम किसी और के काम के लिए मेरी उपेक्षा कर सकते हो? उपेक्षा तो मैं कभी किसी की नहीं करता नंदिता। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ विकास। क्या तुम्हारी नजर में मेरा महत्व भी उतना ही है जितना तुम्हारे और परिचितों का? इस बात का ठीक जवाब क्या हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। जानते ही हो बस, और कुछ नहीं। और क्या नंदिता, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ ना। मैं आज तक यही समझती रही कि तुम मुझे बहुत अपना मानते हो। ये तुमने अपने आप ही सोच लिया नंदिता। लड़के लड़की के बीच अच्छे परिचय के मायने क्या हमेशा यही होते हैं कि उनमें प्यार ही हो जाए? इतना अच्छा परिचय मेरा और कहीं से भी होगा। भला तुमने ये कैसे मान लिया कि? बस विकास, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, और ज्यादा मत समझाओ। जानता हूँ नंदी, तुम्हें मेरी बात से बहुत कष्ट पहुंचा है, लेकिन मैंने वही कहा है जो मैं हमेशा महसूस करता आया हूँ। मैंने तुम्हें एक बंधु की तरह माना है और हमेशा यही मानता रहूंगा। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी परेशानी का कारण बन गया हूँ। नहीं विकास, मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे वक्त पर चेता दिया। मैं नाराज हूँ तो सिर्फ अपने ऊपर कि इतने दिनों से तुम्हें जानती हूँ पर तुम्हें समझ नहीं सकी। अच्छा नंदिता, इस समय मैं इजाजत चाहूंगा। शाम को भेंट होगी। बाय बाय। इतने दिन से जिसका इंतजार किया
वो एक क्षण के लिए आकर एकाएक ही मेरी जिंदगी से चला गया। काश मैं पहले ही समझ पाती कि विकास मुझे प्यार नहीं करता। उस दिन अजय ने ठीक ही कहा था कि शायद विकास मेरे लिए उतनी गहराई से महसूस नहीं करता जितनी गहराई से मैं करती हूं। एक तरफ विकास है जो मुझे सबके साथ गिनता है, और दूसरी तरफ अजय जो छोटी सी मुलाकात में अनायास ही अपने आप को मेरे बहुत करीब ले आया। महीना भर पहले की ही बात है जब मसूरी आते हुए रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। सुनिए सुनिए, प्लीज जरा गाड़ी रोकिए। जी कहिए, क्या बात है? आप मसूरी जा रहे हैं ना? जी हाँ, कहिए। देखिए प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। लेकिन आप यहाँ तक, मेरा मतलब है देहरादून से यहाँ तक कैसे आई? मैं अपनी कार से आई थी, गुजरात से। यहाँ आकर अचानक कार खराब हो गई। पता नहीं कार आज ठीक होती है या कल। आप अगर मेहरबानी कर सकें तो। मेहरबानी की तो कोई बात नहीं, पर अच्छा आइए। ओह थैंक यू वेरी मच। मैं अपने ड्राइवर से सामान लाने के लिए कह देती हूँ। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि अगर शाम तक कोई सवारी न मिली तो कहाँ जाऊंगी। यहाँ आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं देती। बस्ती तो पास ही है, जहाँ आपने टोल टैक्स दिया होगा उस जगह का नाम है कोलुखे। बस उससे 1-1.5 फरलांग नीचे ही 2-4 घर हैं। बस्ती वालों के आतिथ्य भाव से आप खुश हो जाएंगे। ये लोग मेहमान का इतना स्वागत करते हैं कि बस पूछिए। आपको कैसे मालूम? मैं कई बार इनकी मेहमानदारी जो स्वीकार कर चुका हूँ। मेरी नौकरी घूमने फिरने की है। ये जीप जीप मेरे एक दोस्त की है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। बाय द वे, आप मसूरी अकेले ही एंजॉय करने आई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल परसों तक मम्मी पापा आ जाएंगे और कोई और भी, मेरे एक परिचित है। एतराज ना हो तो उनका नाम भी बता दीजिए। नाम है उसका विकास। लीजिए, आ गया मसूरी। आप अब कहाँ जाएंगी? पापा ने कॉटेज ले रखी है, मेरे पास पता है। आप मसूरी पहली बार आ रही हैं ना? जी हाँ। क्यों? मेरा मतलब है, अगर आप कहें तो मैं आपको आपकी कॉटेज तक छोड़ाता हूँ। ओह, आई विल बी ऑब्लाइज्ड। लेकिन आपको तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, आइए। नंदिता जी अभी तक आए नहीं। वो कौन? पापा मम्मी? नहीं, कोई और भी आने वाले थे ना, जिनके बारे में आप परसों बहुत सारी बातें बता रही थी। ओह, आप विकास का जिक्र कर रहे हैं? बहुत खराब है वो। आने से पहले मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी कि फौरन मसूरी पहुंच जाए, लेकिन उस जैसा लापरवाह व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। हर बात को इतना इजी लेता है। मैं समझता हूँ वो उनसे बहुत अच्छे हैं जो चीज़ को सीरियसली लेते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या लापरवाही? विकास को ये तो सोचना चाहिए कि मैं उसकी कंपनी किस कदर मिस कर रही हूँ। अकेले तो घूमना भी अच्छा नहीं लगता, और घर में बैठती हूँ तो बोर हो जाती हूँ। आज मैं एकदम फ्री हूँ, आपका मन हो तो चलिए थोड़ा घुमाएं। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। आप बैठिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अच्छा, इस सड़क का नाम कैमल्स बैक रोड कैसे पड़ा? यहाँ ऊपर एक पहाड़ी है, गन हिल के पास। यहाँ से देखने पर पहाड़ी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई ऊंट इधर पीठ किए बैठा हो। अच्छा, आइए ना, आइए इस बेंच पर खड़ी होकर देखिए। सचमुच ये तो बिल्कुल कैमल्स बैक लगती है। इस शांत सड़क पर चलना कितना अच्छा लग रहा है। जी चाहता है ये रास्ता कभी खत्म ना हो और हम चलते जाएं, दूर
दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। कुछ पाए कुछ पाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहें, आजा चल दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। थक गई ना? मैंने कहा था ना कि गन हिल रोपवे से चलते हैं, आप माने ही नहीं। इस थकान का अपना आनंद है अजय जी। अच्छा, कितनी ऊंचाई होगी गन हिल की? 7000 फीट। गन हिल मसूरी की सबसे ऊंची 2 जगह में से एक है। अब चले? आइए, नीचे उतरकर कहीं कॉफी पियेंगे। नंदिता, मैं तुमसे... चुप क्यों हो गए? कहिए ना। कुछ नहीं, चलिए कॉफी पीते हैं। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे
वो कदम कदम पे जीते। मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम। अरे नंदिता जी, आप वहाँ क्यों खड़ी रह गई? अंदर आइए ना। अजय जी, आपने जीवन में क्या कोई बहुत बड़ी बाजी हारी है? आप क्या जानना चाहती हैं? आपका ये दर्द भीगा गीत, मेज पर पड़ी ये फोटो, कौन है ये और अब कहाँ चली गई? बस इतना ही समझ लीजिए कि कभी हम एक दूसरे के बहुत करीब थे और आज मुझे ये भी पता नहीं कि वो कहाँ है। मैंने इस दर्द को पूरी तरह भुला दिया था, लेकिन आज अचानक एक किताब में ये फोटो देखकर मैं एक डिस्टर्ब हो गया। आइए थोड़ा घूम कर आते हैं, आपकी तबीयत बहल जाएगी। मैं आइए भी। और ये है डिपो, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची जगह। लेकिन ये बता दूं कि यहाँ किसी चीज का डिपो नहीं है। रास्ता तो बहुत चढ़ाई का था, लेकिन यहाँ जमीन बिल्कुल सपाट लगती है। इससे भी मजेदार बात यह है कि आगे जमीन ढालू होती चली गई है। वो जो खेत देख रही है ना आप, वहां जाने के लिए एकदम नीचे उतरना पड़ता है। पता नहीं क्यों अजय, मुझे दूर तक फैले इन खेतों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? और कभी कभी भरी बारिश में भीगते हुए भागना, लेकिन अकेले नहीं। कभी भागी हैं भीगती हुई? नहीं, लेकिन मन बहुत होता है। इस खुली जगह को देखती हूँ अजय, तो मन न जाने कहाँ उड़ा उड़ा जाता है। धीरे से गगरी उतार रे, मेरा धुल धुल जाए सिंगार। ओ धीरे से गगरी उतार रे, मेरा धुल धुल
ओ धीरे से गगरी उतार। वन में बोली काली कोयलिया, मन में मची है पुकार हो। तन में लगी रे मेरे बिरहा की अगिया, जल गया सब गुलजार रे, मेरा धुल धुल जाए सिंगार। ओ धीरे से गगरी उतार। पर्वत पे मेरे पी की नगरिया, नैहर नदिया पार रे। पर्वत पे मेरे पी की नगरिया, नैहर नदिया पार रे। प्राणों से भारी मेरे सिर की गगरिया, जाना है कोस हजार रे, मेरा धुल धुल जाए सिंगार। ओ धीरे से गगरी उतार। तुम कुछ कहना चाह रहे थे अजय? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें यूं ही आवाज दे दी। अजय, कोई बात जरूर है जो तुम हर बार मुझे कहते कहते रुक जाते हो। कोई बात होगी तो कभी ना कभी कह ही दूंगा। खैर, अभी तो ये बताओ, विकास की कोई चिट्ठी आई? कब आ रहे हैं? नहीं, उसने चिट्ठी तक नहीं भेजी। मुझे लगता है नंदिता जी, विकास शायद आपके लिए उतनी गहराई से महसूस नहीं करता जितनी गहराई से आप महसूस करती हैं। शायद आप ठीक कहते हैं। अजय, तुम कहाँ हो? मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है अजय, बहुत जरूरत है। मुझे विकास ने सब बता दिया है नंदिता। तुम विकास को जानते हो अजय? वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसका असली नाम स्वराज है। मस्त मौला है वो। पता नहीं कब अपना नाम बदल कर विकास कर लिया। अगर परसों से का एक मुलाकात न होती तो मैं तो बहुत बाद में जान पाता कि विकास अपना स्वराज ही है। नंदिता, विकास और तुम्हारे बीच जो कुछ घटा है, मुझे उसके लिए अफसोस है। अजय, वो प्रसंग अब ना छेड़ो तो अच्छा है। मैं 1-2 दिन में वापस चली जाऊंगी अजय। इतनी जल्दी? मसूरी पूरी घुमा ही दी है तुमने, अब बादल बरसने का समय आ गया। अच्छा है इससे पहले ही मसूरी छोड़ दो। फिर कब आना होगा? कुछ नहीं कह सकती अजय। उस दिन कैंपटी फॉल से आते हुए तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर चुप हो गए थे। क्या बात थी वो? कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन तब नहीं कह पाया। तो अब क्या कहना? अब तो तुम चाह ही रही हो। अच्छा, नहीं कहना चाहते हो तो ना सही। अब मैं चलूं? शायद तुम्हें सी ऑफ करने हो नंदिता।
सच कहता हूँ सराज, अब जब नंदिता चली गई है तो मुझे लगता है मैं उसके साथ प्यार करने लगा था और उसकी याद मुझे पागल कर दी। और जब तक वो यहाँ रही तुमने उसके पूछने पर भी कुछ नहीं कहा, उसे सी ऑफ करके वापस चले आए। कैसे कहता, दरअसल मैं हाँ, दोहराओ अपना वही खिसा पिटा रिकॉर्ड कि तुम उसे सुखी नहीं रख सकते, तुम्हारा उसका आर्थिक स्तर एक नहीं है, तुम सामर्थ्यहीन हो। अजय साहब, इसी पागलपन में आपने पहले भी 2 बार मात खाई है और अब आप फिर वही बेवकूफी करने चले हैं। जरूरी तो नहीं है कि प्यार में पाया ही जाए। कोई जरूरी नहीं है, बस यूं ही सामने आए प्यार को गवाते रहना और बेकार की खुशफहमियों में जीते रहना कि मुझे जीवन में बहुत प्यार मिला है और फिर जीवन भर उस दर्द को सहेजते रहना। लानत है यार तेरे पे। लेकिन मैं कर क्या सकता? अरे करना क्या है, ये सामर्थ्यहीनता का ढिंडोरा पीटना छोड़ो और जो लड़की तुम्हें प्यार करती है उसे पाने की कोशिश करो। लेकिन अब तो नंदिता चली गई। अरे यार, बिहेव लाइक ए हीरो, उसे रास्ते से वापस ले आओ। अभी उसकी ट्रेन सहारनपुर भी नहीं पहुंची होगी। दोस्त, तुमने उस दिन बताया था ना कि तुम्हारी जीप की खाली जगह पर जब पहली बार नंदिता बैठी तो तुम्हें कितनी मधुर अनुभूति हुई थी। बस जिंदगी के सूटकेस की खाली जगह को इस बार हमेशा के लिए उस मधुर अनुभूति से भर दो। सूटकेस खाली रहा तो पिचक जाएगा अजय बाबू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डियर, थैंक यू। मैं अभी सहारनपुर के लिए टैक्सी पकड़ता हूँ। मुझे सी ऑफ तो कर ही दिया था, फिर अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ नंदिता। मैं आज तुम्हें वो बात कहने आया हूँ। सच? हाँ नंदिता, आओ, बाहर तेज बारिश हो रही है, चलो उसमें भीगते हैं। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। सोचा कुछ ना देखा,
कभी पूछा ना एक अनजान से, चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। खाली जगह, ये गीतों भरी कहानी आपने सुनी। प्रीति कश्यप ने इसे लिखा था। निर्देशक थे गौरी शंकर और भाग लेने वाले कलाकार थे अनिल सहगल, दिनेश कपूर और वीणा होरा। गीतों भरी कहानी के अंतर्गत कुछ सुरीले गाने। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। ओ दिल ने दिल से कहा था फसाना, दिल ने दिल से कहा था फसाना, लौट आया है गुजरा जमाना, ओ लौट आया है गुजरा जमाना। खुशियाँ साथ साथ लाए, ये राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। लाके आँखों से दिल में बिठाऊं, लाके आँखों से दिल में बिठाऊं, मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं, वो मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं। आशा झूम झूम गाए, ये राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। दिन है अपने मोहब्बत जवा है, दिन है अपने मोहब्बत जवा है। उनसे आबाद मेरा जहां है, उनसे आबाद मेरा जहां है। मन के छोड़ चले आए, ये राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, ये राम मचल मचल जाए। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। आया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में। ऐ बहारों की परी, ये है तकदीर मेरी। जो भी समझाए मुझे, वो इनायत है तेरी। ऐ बहारों
मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। भरते ही झलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, रहिए विविध भारती के संग। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी।
को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के।
गाती चलूं अपनी लगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मैं
धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है कोई आया धड़कन कहती है। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो मिट्टी में मिल जाए। ओ नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। इस गीत के साथ ही अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम संपन्न होता है।